आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ एम के शर्मा। आइए बात करते हैं पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज देखा गया कि एक प्राइवेट संस्था जो कि शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। क्या काम कर रही है, आइए हम पूरा मामला दिखाते हैं। पूरा मामला माता सावित्रीबाई फुले और संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर इस संस्था का संचालित किया जा रहा है। इस संस्था का नाम दलित सहयोग परिवार है, जो कि पटना से संचालित किया जा रहा है। पूरा बिहार के जो प्रबंधक हैं वो रतन सिंह हैं और जो पूर्णिया जिला के प्रबंधक हैं वो शंभू शर्मा हैं और जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत जो के नगर प्रखंड प्रबंधक हैं वो दिनेश शर्मा हैं। और के नगर प्रखंड प्रबंधक दिनेश शर्मा के द्वारा आज के नगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत झुन्नी स्तमरार पंचायत में आज 3 प्राइवेट शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया, जो कि दलित सहयोग परिवार की संस्था से जुड़ा हुआ है। तो बता दें कि पहला सेंटर जवारी घाट संथाल टोली में बनाया गया और वहां पे फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बता दें कि यहाँ पे शिक्षिका के रूप में मेरी रानी हांसदा को चयनित किया गया है। उनको सहयोग राशि के तौर पर मंथ 5,000 रुपये भी देने की बात कही है। वहीं पे दूसरा सेंटर बेगमपुर पान टोला वार्ड नंबर 3 ततमा टोली, जिसमें कि शिक्षिका रूबी देवी को चयनित किया गया है। और वहीं पे तीसरा वार्ड नंबर 7 में झुन्नी स्तमरार के जो कि सिराज रहिका देवी नगर जगह है, वहां पे सेंटर नंबर 3 का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और वहां पे शिक्षक के रूप में जितेंद्र सोरेन को चयनित किया गया है। इन लोगों को समाज सेवा के तौर पे वेतन तो नहीं, सहयोग राशि के तौर पे 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। वहीं पे बता दें कि इनमें से छात्रों की क्या सहयोग मिलेगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो भी छात्र एडमिशन लेंगे उस सभी छात्र को 1 साल का एडमिशन के तौर पे मात्र 350 रुपये लगेंगे। और सबसे बड़ी खासियत ये कि केवल 2 ही बच्चों का पैसा लगता है। जैसे कि आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो वहाँ पे 2 का ही पैसा लगेंगे, तो बाकी 2 जो है उसमें फ्री, 2 के एडमिशन पे 2 फ्री, लेकिन 2 बच्चे का ही पैसे लगेंगे, जो कि 1 बच्चे का 350 रुपये है। साथ में ये भी है कि 350 रुपये देकर अगर आप एडमिशन करा लिए तो आपको 1 साल तक कोई पैसा नहीं देना है। जिसमें कि इन्होंने रोजगार देने की भी बात की है, जो कि शिक्षित बेरोजगार हैं ऐसे युवाओं को 10,000 युवाओं को ये शिक्षा भी बेरोजगारी के रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारी से छुटकारा देने की बात कही है। वहीं पे आपको ये भी बता दें कि इस सेंटर में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक को अगर कभी आपदा हो जाती है, जैसे उनका तबीयत खराब या उनके घर में शादी समारोह जिसमें कि इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, ये संस्थान उनको पैसे आर्थिक मदद भी करेगी और हर तरह का मदद करके सहयोग के रूप में चलेगी। तो आइए हम बताते हैं कि इस संस्था के जो प्रबंधक हैं, बिहार प्रबंधक, जिला प्रबंधक, प्रखंड प्रबंधक, क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनाते हैं उनकी जुबान से इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज का अपडेट मिलते रहेंगे। सर, आज का क्या प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है?
देखिएगा, हम दलित सहयोग परिवार से हैं और आज का जो हमारा जो मेन उद्देश्य है दलित सहयोग परिवार का, जो गांव-गांव जा कर के शिक्षा को जागृत करना और घर घर जा कर के दीप से दिल शिक्षा का दीप से दीप जला करके और इस अभियान को चलाना, शिक्षित करना। ये शिक्षा संस्थान जो है आपका, एक वार्ड में कितना शिक्षा संस्थान होगा और एक संस्थान में कितने बच्चा का नामांकन दर्ज होगा, और कितने बच्चे पे एक शिक्षक या एक शिक्षिका का बहाली होगी? 100 परिवार के ऊपर 100 घर के ऊपर 2 शिक्षित, 2 टीचर रखे जाएंगे। अगर बच्चे 100 से ऊपर हो जाते हैं, इनका 2 शिफ्ट है, सुबह का 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम, कोचिंग सेंटर 2 समय में पढ़ाएंगे। जी हाँ, पहली दूसरी तीसरी क्लास साथ में रहेगी और चौथी पाँचवीं अलग रहेगी। क्या ये निःशुल्क है? हाँ, एक बच्चे से 350 रुपये शुल्क है साल का। तो इसमें जो शिक्षक काम करेंगे उनको क्या भत्ता दिया जा रहा है? उनको 5000 रुपये महीने दिया जाएगा। और आपने रोजगार की बात की थी, क्या रोजगार है इसमें? रोजगार ये है, जो टीचर है हमारा उसको किराने की दुकान खुलवाया जाएगा। जी हाँ, और जो हम थोक मार्केट से सामान ला करके टीचर को देंगे, जो कि बीच का मीडिएटर है वो ख़त्म करके, और उसका बीच का जो मीडिएटर का जो पैसा ख़त्म करके उससे हम टीचर का पेमेंट करते हैं। अभी तक कितना शिक्षण संस्थान खुले हैं और कहाँ खुले हैं? आज जो उद्घाटन हुआ उसका 20 खुल चुके हैं अभी तक पूर्णिया जिला में। किस जगह? धमधाम में 4 सेंटर चल रहा है सर जी। इसके बाद मधुबन पंचायत में जैसे 12 चल रहा है, पिपरा में चल रहा है, सब मिला करके। यहाँ पे कितना उद्घाटन किए? 3 हुआ है सर आज। ये कौन सा जगह है जहाँ पे आप उद्घाटन किए? कौन सा जगह है? बेगमपुर है सर। बेगमपुर पानटोला। आपका ये संस्थान का क्या नाम है? इस संस्था का जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए? जी, दलित सहयोग परिवार, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पासवान जी हैं। ये कहाँ से संचालित है? पटना से। पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। आपका क्या परिचय हुआ? मैं रतन सिंह कुशवाहा नाम है मेरा, मैं आगरा से हूँ, प्रदेश प्रभारी हूँ बिहार। आज का क्या कार्यक्रम था? ये दलित सहयोग परिवार के तत्वाधान में ये बच्चों को, जो दलित परिवार के बच्चे हैं, ओबीसी परिवार के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में या जो बच्चे नहीं जाते हैं सरकारी विद्यालय, ऐसे बच्चों को यहाँ कम से कम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम ट्यूशन सेंटर खोल करके और पढ़ाने का ये काम शुरू किया गया है। किस संस्थान से? ये दलित सहयोग परिवार संस्था का नाम है। आपकी इसमें क्या सहयोग है? मैं तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूँ, और आज से पहले भी मैं हिंदखेत मजदूर पंचायत के बैनर तले मैंने बाल श्रमिक विशेष विद्यालय का शुरुआत किया था, और उसमें काफ़ी बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, और बचपन से ही मैं शिक्षा से लगाव रखता हूँ। तो इसी तरह ये दलित सहयोग परिवार में मैं प्रखंड प्रभारी के रूप में मुझे लिया गया है और मैं कार्यरत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जिस टोला तक सरकार के लोग नहीं पहुँच पाते हैं उस टोला तक हम पहुँच करके और बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। क्या परिचय हुआ? मैं दिनेश शर्मा और महादलित परिवार के प्रखंड प्रभारी के नगर। शिक्षित के अलावा जो आगे क्लास में जाएगा, वहाँ जा कर के अगर वो अच्छी नंबरों से पास होता है तो IPS PCS की तैयारी कराई जाएगी। दूसरी चीज़, हर बच्चे से, मतलब घर में 3 बच्चे हैं किसी के, तो 2 बच्चों का एडमिशन पे, तीसरा बच्चा फ्री है, चौथा है तो वो भी फ्री है। सिर्फ 2 माँ और बाप से, दोनों गार्जियनों से 350 रुपये का शुल्क लेना है एडमिशन फीस बच्चों का। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो चारों फ्री हैं, 1 साल तक फ्री है। और बच्चों के गार्जियन को अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो संस्था उसी टाइम जो है आपको धनराशि देने का कार्य करेगी। अगर उस टाइम प्रेजेंट में
5,000 10,000 की सहायता राशि आपको दी जाएगी। और जो टीचर है हमारा, जो टीचर यदि बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उस टीचर के माध्यम से ही आपको धनराशि दी जाएगी। जो यहाँ इस ग्राम का मुखिया है, उसके माध्यम से आपको वो राशि दी जाएगी। वो राशि कभी वापस नहीं ली जाएगी आपसे कि आपसे कोई राशि वापस ले ली जाए, मगर आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, आप लोगों के हाथ चाहिए मुझे कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी मैं इस काम में कामयाब हो पाऊंगा, तो आप लोग एक बार हाथ उठा करके बताएं कि आप लोग मेरे से सहमत हैं मेरी बातों से। तो बच्चों को सबसे पढ़ाना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने, हमारी संस्था ने ये सोचा है कि बच्चों के गार्जियन इधर उधर जाकर के कार्य करते हैं, इधर उधर जाकर के ना कार्य करके हमने जो सोलर मशीन बनाई है, आप लोग उस मशीन पर काम करेंगे 3-3 घंटे। अगर 3 घंटे एक महिला काम करती है, हम 12 घंटे उस मशीन को चलवाएंगे। 3-3 घंटे अगर एक महिला काम करती है तो 9,000 रुपये उसका पेमेंट बनता है। अगर पूरे टाइम में नहीं कर पाती, कभी ससुराल चली गई, कभी किसी प्रोग्राम में चली गई, कभी शादी में चली गई, तो मान लीजिए कि 8,000 तो मान के चलिए 8,000 रुपये वो हर दिन हर महीने कमाएंगी। तो हमने शिक्षा बच्चे भी है, वो भी शिक्षित होंगे, आप लोग भी अपनी मजबूती लेंगे। तो वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोच करके हमको यहाँ भेजा है कि जाइए, और बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा दलित लोग हैं, गांव-गांव के अंदर जा करके उनको जगाइए, जगा करके और उनको समझाइएगा और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। और इतना ही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय भारत। भगवान जी ने जो मेरे को यहाँ भेजा है, और घर घर के अंदर दीप से दीप जला करके और शिक्षा के रूप में हमको भेजा गया है। तो मैं मेरे भाइयों से, मेरी माता बहनों से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने बच्चों को किसी भी तरीके से आपको कोचिंग सेंटर में भेजना है। सुबह और शाम 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम, और हमको बच्चों को शिक्षित बनाता है। बाबा साहब का कहना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष तो जब करेंगे जब हम शिक्षित होंगे, हमारी कलम के अंदर दम होगा, और कलम के अंदर दम जब ही होगा जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। हमारी माता बहने इतना ध्यान रखें बच्चों के ऊपर कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, और बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, और बच्चा हमारा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और बच्चे से घर पे भी पूछना चाहिए कि टीचर ने क्या पढ़ाया, उसके गार्जियन को पूछना चाहिए, उनकी माँ को पूछना चाहिए, उनके पिताजी को भी पूछना चाहिए बच्चों से, जिससे कि आपकी 900 रुपए साल का खर्च कर रहे हैं, कहीं हमारा व्यर्थ तो नहीं जा रहा, हमारा बच्चा शिक्षा पा रहा है या नहीं पा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचर सोता रहता है, उसको 45,000 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, क्योंकि सरकारी है, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो उसको मतलब नहीं है, कोई पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, उसको क्या मतलब है। मगर हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक हम उस बच्चे की नींव को मजबूत कर देंगे। अगर हम पिलर खड़े करते हैं, अगर हमारे पिलर खड़े हैं, हमारे पिलर मजबूत है, तो 10 मंजिल तक बिल्डिंग को ले जा सकते हैं। और हमारे पिलर कमजोर है तो हम 2 मंजिल भी बना लेंगे तो गिर जाएगी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शिक्षा का अभियान भेजा है, तो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक उस बच्चे को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाले समय में और आगे जो पढ़ेगा उसको कहीं किसी चीज की कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। और हम लोग इतने हाई फाई पैसे वाले नहीं है, इतने अच्छे रोजगार नहीं है हमारे, जिससे कि हम अपने बच्चे को कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दिलवा सके। हम उतना ही कमा पाते हैं बच्चों को खिलाने लायक, और हम खा ले और कपड़े पहन ले, इससे ज्यादा हम कमा नहीं